वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस। आज का जो वीडियो है यह वीडियो रीजनिंग से रिलेटेड वीडियो है और यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने उस क्वेश्चन को कवर किया है जो एसएससी जो ग्रेजुएट लेवल हो या एलडीसी हो या आपका एमटीएस हो या अभी बिहार सचिवालय का जो एग्ज़ाम बिहार जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, उन सब में यह क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। साथ साथ इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन का ऐसा कोई रूल नहीं है जो आप डायरेक्ट इस रूल को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को अभ्यास करके आप अच्छी तरह से सीख सकते हैं और इस क्वेश्चन को देखते बना सकते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको कई बार मिले होंगे। इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है, जैसे रीजनिंग सेक्शन में यह क्वेश्चन यह एक तरह से लॉजिकली रीजनिंग के मतलब तौर पे होता है, जिसे देखिए ए होगा, फिर डैश होगा, फिर सी ए, फिर डैश यानी स्पेस, फिर सी, फिर डैश डी सी, फिर स्पेस। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए, मैं 4 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ और इन क्वेश्चनों को बनाने का जो तरीका होता है वो मैं बताऊंगा, क्योंकि करना आप ही को है। जब 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा ये क्वेश्चन है, इस स्वरूप का जैसे ही क्वेश्चन दिखे हम क्या करेंगे, पहले टोटल जगह को गिनेंगे। ठीक है, अब देखिए टोटल जगह का मतलब ये नहीं कि जो फुलफिल है उसी को गिनेंगे, जितने स्पेस, जैसे ए डैश सी, ए डैश, इस तरह से सभी को गिनेंगे। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए यहाँ पे क्या है, 15। तो अब हमें दिमाग क्या लगाना है, या तो इसमें 3-3 कर का सीरीज बनेगा, नहीं तो 5-5 करके सीरीज बनेगा। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन में अगर 15 आए तो आप दिमाग सबसे पहले लगाइएगा 3 वाले, 3 कर करके ये सीरीज के रूप में यह यहाँ पे एडजस्ट होता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमने क्या किया कि टोटल हमने लेटर को गिन लिया। तो कितना लेटर है, सब लेटर के साथ साथ स्पेस लेके 15 है। तो 15, तो हम इसे 3-3 में इसको हम डिवाइड करेंगे, लेकिन ये मन में करना है, पहले ही आप नहीं कीजिएगा। ऐसे आप कर सकते हैं कॉपी में, लेकिन सबसे ज़्यादा हमें मन में करके अपने स्पीड को बरकरार रखना है। देखिए क्या है, जैसे ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश, ए डी सी, ए डी सी, ए डी सी। देखिए यहीं पे हमें डायरेक्ट मिल गया। कैसे, तो देखिए यहाँ पे सी जो है वो तीसरा लेटर के बाद रिपीटेशन हो जा रहा है, और यहाँ पे देखिए डी है, डी है, डी है, कहीं पे और कोई अलग का लेटर नहीं है, जैसे बी नहीं है, ई नहीं है, एफ नहीं है, ऐसा कोई लेटर नहीं है। तो हमने क्या बोला था कि आपको 3-3 करके आप एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे जैसे कॉमा दे सकते हैं, 3 फिर कॉमा, फिर 3 फिर कॉमा, फिर 1 2 3 फिर कॉमा। अब देखिए यहाँ पे जब हम सेट करते हैं तो ये चीज भी आप देखिएगा कि इसमें कितने अंक लेटर आए हैं। तो यहाँ पे लेटर कितने हैं, ए सी डी के अलावा कोई लेटर नहीं है। तो पहला हमें अटेम्प्ट ये देखना है कि इन्हीं तीनों लेटर से यह सज रहा है कि नहीं, क्योंकि 3 ही लेटर है। अभी आपको मैंने बताया कि जब टोटल मैंने गिना तो कितना था, 15 था। तो 15 था, तो इसको 3 5 15 यानी 3-3 में डिवाइड करेंगे या 5-5 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी ये फॉलो करेगा तो एक सीरीज को फॉलो करेगा। तो ये 3-3 में डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे लेटर जो दिख रहा है, जो ब्लैंक्स जो जगह है उसको छोड़ के देखिए, ए सी डी, ए डी, ए डी। अब यहाँ पे देखिए ए डी सी के अलावा कुछ नहीं है, तो सबसे पहला हमारा दिमाग जाएगा कहाँ पे, ए, और यहाँ पे हम डी देंगे। ठीक है, ए डी सी, ए डी
सी होगा। फिर यहां देखिए, यहां पे ए डी सी, फिर क्या है ए डी सी, फिर ए डी सी। अब देखिए हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा आंसर क्या होगा? तो पहले ब्लैंक्स में क्या था? तो पहले ब्लैंक्स में था डी, दूसरे ब्लैंक्स में भी डी था, तीसरे ब्लैंक्स में ए था, चौथे में ए था, पांचवें में सी था और छठे में सी था। यह हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से आपके जो मतलब एसएससी का सेट हो या बिहार ग्रेजुएट लेवल का जो अभी जो एग्जाम होने वाला है उसका जो भी सेट है उसमें इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। और देखिए एक काम आप जरूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे बार बार छूट रहे हैं तो उन क्वेश्चनों का लगभग 20-25 क्वेश्चन का संग्रह बना लीजिए और उन सभी को आप सॉल्व करके देखिए। आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप मतलब इस क्वेश्चन को तो छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा देखिएगा, सबसे पहले इसी को मारिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में क्या है, इससे पहले मैंने पहला फंडा क्या बताया था? सबसे पहले हमें क्या करना है? काउंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? टोटल को काउंट करना है। उसके बाद जब काउंट करेंगे तो उसको हम एक बराबर अंकों में डिवाइड कर देंगे। बराबर लेटर कितना आ रहा है, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहां देखिए 15 लेटर है, तो 15 लेटर है तो 15 में भी यहां पे भी या तो 3 में बटेगा नहीं तो 5 में बटेगा, या तो 3-3 का सीरीज बन जाएगा, 3-3 का सीरीज बन के 5 सीरीज बनेगा, या 5-5 का सीरीज बन के 3 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या दिमाग लगाएंगे? सबसे पहला जब देखिएगा कि यहाँ पे 3 लेटर मिल रहा है, 3 लेटर मिल रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यानी 3-3 करके हमें चलना है। एग्जाम्पल के तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे फिर कॉमा लगा लीजिए, इससे बनाने में हमें सहूलियत होगी। 3-3 का हम इसे बंटवारा कर दिए। अब देखिए ए बी गैप है, सी है और यहां पे क्या होगा पता नहीं, बी है, बी के बाद जो लेटर है वो गैप है, सी गैप है, डी है, यहां पे क्या होगा पता नहीं, सी है, फिर उसके बाद का लेटर गैप है, ई है, उसके बाद का लेटर का पता नहीं, फिर देखिए डी है, डी के जस्ट अगला लेटर जो ई होता है वो गैप है, फिर एफ है, अगला लेटर पता नहीं, फिर देखिए ई है और ई के जस्ट आगे का जो लेटर है वो गैप है, फिर जी है और एच है। इसका मतलब है कि इस सीरीज में हमें क्या करना है, जो पहला लेटर होता है, जिसे इसको 5 भागों में बांटे तो उसका पहला लेटर के जस्ट बाद वाला लेटर अगले लेटर के बीच में गैप है। तो यहां देखिए ए सी और क्या है, यहां पे देखिए ई, उसके बाद एफ गैप है, जी एच, यानी यहां पे क्या होगा ए बी गैप सी और डी, बी सी गैप डी और एफ, उसके बाद सी डी गैप ई एफ, सॉरी ई एफ, यहां पे होगा बी सी गैप डी और ई होगा। ठीक है, ए बी गैप सी डी, बी सी गैप डी, डी के बाद ई, फिर सी है, उसके बाद क्या है डी गैप ई और ई के बाद एफ, अगला 2 लेटर कंटिन्यू है, फिर डी, डी के बाद ई गैप एफ, यहाँ जी, यहाँ ई है, ई के बाद एफ गैप जी और एच। ये देखिए हमारा बन के क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। देखिए अब इसका आंसर क्या होगा, तो डी ई एफ जी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम बना लिए। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा लेना है। और इसमें टाइप ज़्यादा नहीं होता है, आप थोड़ा सा
मतलब ट्रिक पकड़ लेंगे कि नहीं, अगर ये लेटर इतना है तो इसको ऐसे डिवाइड करके, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन से ही क्लू मिल जाता है। जैसे यहाँ पे क्लू क्या मिल गया था कि अगर हम जब बांट लिए थे, इसका मतलब है कि एक सीरीज फुलफिल कर रहा था। ठीक है, देखिए 3-3 में जब बांट लिए थे तो यहाँ 3 वाला फुलफिल कर रहा था, तो इसी की मदद से हम आसानी से इसको खींच सकते हैं। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन में नंबरों की संख्या मतलब डायरेक्ट डिविजुअल टाइप की नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ए बी, यहाँ डैश है, बी है। अब देखिए इस पहले सबसे पहले मैंने क्या बताया कि काउंट करना है, टोटल जो स्पेस के साथ लेटर है उसे हमें क्या करना है, काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब देखिए 2-2 करके तो सीरीज नहीं होगा, ये सीरीज जब भी होगा तो इसका मतलब है 4-4 करके। 16 है तो 4-4 भाग में इसको हम बांटेंगे। 4-4 हो सकता है, 8-8 हो सकता है, लेकिन 8 आपको नहीं पूछेगा। आपसे जब भी पूछेगा तो 3, 4 या मैक्सिमम 5। अब 16 है तो इसको 4 भागों में हम बांट देते हैं। चलिए देखिए, अब ये अपने मन में रखिएगा या आप बनाते समय इसको रफ में कॉमा देते चले जाइएगा। A B C D, यहाँ पे कॉमा दे दिया। देखिए अब यहाँ पे मेरा कॉमा देने का एक और क्या कारण है कि ये अंक लेटर रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि 4-4 के ही भागों में ये बटा गया है ना। A डैश B डैश फिर A, इसका मतलब है कि 4 लेटर करके ये 16 है तो 4-4 करके 4 भागों में बटा हुआ है। A 1 2 3 4 फिर कॉमा, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 फिर कॉमा। देखिए हमारा फिर यहाँ A आ गया, 4 के बाद रिपीटेशन हो रहा है। इसका मतलब है कि जिस फंडा को मैंने पकड़ा वो बिल्कुल सही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे A, इसके बाद क्या है पता नहीं। यहाँ हम आपको क्या बताए थे कि जब 4-4 बंटवारा जब हम कर दिए तो यहाँ देखिए एक 4 जो है ये फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल फुलफिल कर रहा है। यहाँ दिख रहा है 4 का जो सीरीज बना हुआ है ABBN, हमें यहीं से क्लू मिल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो सही होना चाहिए और क्लू आपके क्वेश्चन से ही मिल जाते हैं। अगर आप इसका सही से प्रैक्टिस किए हैं तो क्वेश्चन से ही आपके क्लू मिल जाएंगे और आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें मिल गया ABBN, 4 तो हमें भरना ही है, यानी यहाँ A है तो इसी से हम लेके चलते हैं B। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा N, फिर A B N, A B B N। देखिए यहाँ पे हमें 2 जगह क्लू मिला था, एक तो B B यहाँ भी है और B B यहाँ भी है। इसका मतलब है B हमेशा 2 पेयर में चल रहा है, मतलब एक पेयर में चल रहा है, 2 B एक साथ लिखा जा रहा है। अब देखिए A B B N, A B B N, A B B N, ABBN, देखिए ये भी हमारा सही है। अब इसका आंसर क्या बनेगा, तो B N B B A N। अब ऑप्शन में 4 ऑप्शन में एक आपका ऐसा उत्तर होगा ही, वही आपका मतलब आपको टिक करना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला तरीका आप काउंट कीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए यहाँ पे 18 है, तो 18 जब है तो 9 में तो बटेगा नहीं, 9 काफी लंबा हो जाता है। इसका मतलब है कि कुछ यह सीरीज को बढ़ते क्रम में फॉलो कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो है एक सिस्टम को लेके चलेगा और लास्ट में कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा, मतलब उसका फुलफिल नहीं करेगा, आधे पे रुक जाएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में पहला दिमाग यही लगाएंगे। मैंने बताया कि 15 था तो 3-3 में बांटे, कभी कभी आपको 12 मिल जाएंगे, तो 12 मिलेंगे तो आप या तो 3 या तो 4
3 या 4 लगा के देख लीजिएगा, 3 भाग में बांट के या 4 भाग के 3-3 में बांट के। उसके बाद मतलब यहाँ पे इस तरह से नहीं है तो आप जो 18 है तो 18 में आप पहला दिमाग ये लगा सकते हैं कि 6 भागों में इसको आप बांट सकते हैं, 6 भागों में 3-3 करके बांट सकते हैं। ठीक है, पहला चीज आप ये कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं आप कि 3-3 के बाद तो और कुछ इसका नहीं होगा, डायरेक्ट 9 हो जाएगा या 6 होगा, तो 6 को 6 करके 3 भागों में बांट सकते हैं, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। यहां से आप क्लू देखते हैं, देखिए ए बी डैश, फिर बी है, ए है, बी है, सी है, यानी ए बी फिर ए बी, तो यहां भी ए बी हो सकता है, यानी ए बी जो है कंटिन्यू रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ए बी जब रिपीट हो रहा है, इसका मतलब है कि यह 3-3 भाग में ही जा रहा है। देखिए ए बी यहां पे कुछ होगा, फिर ये बी, ये हो सकता है, यहां 4 ले सकते हैं, फिर ए बी सी, फिर यहां पे बी हो सकता है। देखिए यहां पे हमें क्या करना है, इसको हम 4-4 भाग में, 4 रिपीटेशन में, फिर ए बी सी, फिर ए बी रिपीटेशन, फिर बी, फिर ए बी सी रिपीटेशन, फिर ए। हाँ देखिए यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे देखिए क्या है, ए बी और यहां पे डैश है, फिर बी आ रहा है, फिर ए बी सी, तो फिर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। यहीं पे देखिए आप ए बी सी, ठीक है, बी आ गया, ए बी सी बी, ठीक है यहां तक, फिर ए बी सी बी, फिर ए बी सी बी, फिर क्या है, ए बी सी बी और ए बी। देखिए यहां पे इस तरह से हमारा सीरीज बना, यानी 3 लेटर के बाद आपका बी हर बार रिपीट हो रहा है। ये देखिए ये बी, फिर 3 के बाद ये बी, फिर ए बी सी के बाद फिर ये बी, फिर ए बी सी के बाद ये बी, और ऐसे रिपीट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गए कि यहाँ पे एक लेटर को या 2 लेटर को बढ़ाया नहीं गया था। अब देखिए ए बी सी, फिर बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी सी बी, ए बी, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बी सी ए और ए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसका आंसर यही हो जाएगा। आप इसका उत्तर कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको हर हाल में पूछे जाने हैं ही, 1 से 2 क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही। अगर इस पे आपकी अच्छी पकड़ है तो कोई बात नहीं, अगर इसमें इसके क्वेश्चन आपसे छूट जाते हैं तो मैं बताता हूं, जो मैं ट्रिक को बताया हूं, जो मैं तरीका बताया हूं, उसे फॉलो कीजिए और 10-20 क्वेश्चन बना के देखिए। यकीनन कहता हूं आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और ये था हमारा रीजनिंग का वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं जल्द जो अभी रीजनिंग के साथ और वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगा। बिहार सचिवालय सहायक, बिहार जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो है SSC का, उसको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन फंसते हैं उसी क्वेश्चन पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।